कि इंसान भूले नहीं बस, फिर आगे देखा जाएगा कि भाई क्या क्या फील्ड हिसाब किताब है। कुछ पैशन ऐसे होंगे जहाँ खवातीन की खवातीनियत ही कॉम्प्रोमाइज कर दी जाएगी। पैशन इतना मुश्किल है ना। एक औरत है, वो एक मर्दों के माशरे में बैठी हुई है, वो कहाँ उसे आने देंगे आसानी से? तो वो वहाँ के बैठे हुए अल्फा हैं। आपको क्या लग रहा है मर्द जो है वो बर्दाश्त कर लेंगे इस चीज़ को कि भाई हमारी बराबरी एक औरत के? पैशन है जो ज़रूरियात ज़िंदगी से जुड़े हुए पैशन। एक वो पैशन है, वो ज़रूरियात ज़िंदगी का पैशन नहीं है। हिमालय पहाड़ी पे चढ़ना या एवरेस्ट पे चढ़ना, K2 का चढ़ना, ये ज़रूरत है ही नहीं किसी ज़िंदगी की। अगर हम अपनी पास्ट की हिस्ट्री को देखें, उनके पास वक्त ही नहीं था अपने इतने बड़े विजन से हट के कोई पैशन रखने का। उनको वो नहीं था कि भाई मैं मॉन्स्टर ट्रक रख लूँ, मैं जाके जो है वो रेगिस्तान के अंदर जाके किसी बड़े सांप से लड़ लूँ। बिकॉज दे वर फोकस्ड ऑन समथिंग वेरी प्रोडक्टिव। इट वाज जो मिशन मकसद है मुसलमानों का, उसके अंदर वो ये चीज़ें पाल नहीं सकता, उसको टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक प्रोडक्टिव मुस्लिम है। एक प्रोडक्टिव मुस्लिम फजूलियात में जाएगा कैसे? उसने मेंटली रिलैक्स करना है, वो तहज्जुद की तरफ जाएगा। वो मेंटली रिलैक्स करना है, वो थोड़ी बहुत सैरो तफरी कर लेगा, दैट्स गुड इनफ। तो बिजनेस के साथ भी हो सकता है ना। इफ आई एम बिजनेस के साथ भी हो सकता है, वो आपकी एजुकेशन के साथ हो सकता है, आपके करियर के साथ भी हो सकता है। ये बैलेंस रखने के लिए ही हम बहस कर रहे हैं ना कि भाईजान इवेंचुअली, अब एक बंदे ने मुझे कहा पेट से भूखा होगा ना तो दीन वैसे ही कुफर तक चला जाएगा। मैं बात कर रहा था कि अगर स्पिरिचुअलिटी टैंक्ड होगी ना तो भूख काट लेगा। तो उन्होंने कहा था शेख साहब अगर पेट से भूखा होगा ना तो स्पिरिचुअलिटी भी खुड्डे लैन चली जाएगी आपकी। और बैठे एक बड़े अफसर थे पुलिस के, वो मुझे ये कह रहे थे। तो मैंने कहा था, बात चल रही थी कि कराची में क्राइम की बेसिक वजह क्या है। तो मैंने कहा इग्नोरेंस, उन्होंने कहा पॉवर्टी, मैंने कहा जहालत, उन्होंने कहा भूख। अब वो क्योंकि क्राइम को हैंडल कर रहे थे तो उन्होंने बोला। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ना कि इंसान भूले नहीं बस, फिर आगे देखा जाएगा कि भाई क्या क्या फील्ड हिसाब किताब है, और उसके अंदर भी यानी पैशन इटसेल्फ कोई मसले की बात नहीं है। पैशन इज नॉट एन इश्यू। पैशन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? और वहां पे बैठा है ना एक कॉस्ट ऑफ व्हाट बनाने वाला बैठा हुआ है कि भाई छोड़ इसको। यानी एक मर्द जो है अपने पैशन के पीछे अपनी फैमिली को सैक्रिफाइस। अब मैं दूसरी बात लाने ही वाला था तो उन्होंने बढ़ दिया। मैंने एक पैशन एक्सेप्ट किया है, बीवी बच्चों की कॉस्ट पर, सोशल स्ट्रक्चर की कॉस्ट पर, अपनी मेंटल इंटीग्रेशन की कॉस्ट पर, इंसानों के साथ ताल्लुकात बनाने की कॉस्ट पर, अगलों को बर्दाश्त करने की कॉस्ट पर। मैं ज्यादा इंसानों में रहूंगा जो मुझसे इंडिफरेंट हैं तो मैं एक पावरफुल इंसान बनूंगा। उससे गॉड की कॉस्ट पर, अल्लाह की कॉस्ट पर, दीन की कॉस्ट पर, अरबी की कॉस्ट पर, तालीम की कॉस्ट पर, ये सब की कॉस्ट के ऊपर मैंने एक करियर परसू किया है। तो आपको मैं कितनी मिसाल दूं, अपने घर से ही शुरू कर लेते हैं कि भाई बहुत पावरफुल बिजनेसमैन है, मगर सिर्फ बिजनेसमैन है और कुछ नहीं है। आपने शुरू करना है तो मैं घरों से शुरू कर लेता हूँ। तो आप जिसको देख रहे हैं वो कितना पावर। कोई औरत अपना पैशन था कि भाई मैं काम करना चाहती हूँ, उस पैशन के अंदर बच्चे अगर निगलेक्ट हो रहे हैं या फिर हस्बैंड वाइफ के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, अपनी फेमिनिटी कितनी रही है ये भी पूछ लें उससे। कुछ पैशन ऐसे होंगे जहाँ खवातीन की खवातीनियत ही कॉम्प्रोमाइज कर दी जाएगी। पैशन इतना मुश्किल है ना, उनके वहां घुसने नहीं देगा उसको। सही है। एक औरत है, वो एक मर्दों के माशरे में बैठी हुई है, वो कहाँ उसे आने देंगे आसानी से? वो वहां के बैठे हुए अल्फा हैं। आपको क्या लग रहा है मर्द जो है वो बर्दाश्त कर लेंगे इस चीज को कि भाई हमारी बराबरी एक औरत कर रही है? मैं एक पेट्रियार्की की बात कर रहा हूँ। तो उस बेचारी को वहां पर जगह बनाने के लिए औरत बन के मुकाबला करना पड़ेगा या मर्द बनना पड़ेगा? हाउ विल शी सर्वाइव देयर? शी हैज टू इन द लायंस, यू विल हैव टू एक्ट लाइक अ लायन। वैशी से डरता है ना। And if a man is actually pursuing his passion, where there is a ratio of women to men are 49 women and 1 male, so don't you think the kind of environment you're sitting in, it affects your persona? Okay. तो वहां पर भी जगह बना, ऐसा मतलब एक मेल जो है वो एक फीमेल प्रोफेशन का पार्ट बनने के लिए जाएगा तो ऑब्वियसली उसके भी चैलेंजेस होंगे। लेकिन पॉइंट यहाँ पर एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये तो वो काम है जो रोजमर्रा के काम है। किसी ने गायनी, किसी ने इंजीनियर। अब एक लड़की इंजीनियर बनने जाएगी, बहुत मुश्किल काम है। द मोमेंट अ वुमन पुट्स हर हैंड्स इन एन इंजन,
पूरी कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में मैं मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर औरत जा रही है तो डायनामिक्स ही सारे बदल जाएंगे। और अगर मेल गायनी में जा रहा है तो यहाँ भी डायनामिक्स बहुत बदल जाएंगे। और इधर तो बहरहाल मसले बहुत हैं कि इस्लामी लिहाज से एक मेल गायनी कैसे हो सकता है। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम ओवर हियर। नाउ कमिंग बैक टू द पैशन सेलेक्ट करते हुए जो कॉस्टिंग है उसकी, एक तो वो पैशन है जो जरूरियात, वो पैशन है जो जरूरियात जिंदगी से जुड़े हुए पैशन। एक वो पैशन है वो जरूरियात जिंदगी का पैशन नहीं है। हिमालय पहाड़ी पे चढ़ना या एवरेस्ट पे चढ़ना, K2 का चढ़ना, ये जरूरत है ही नहीं किसी जिंदगी की। ठीक है, शेर के मुंह में हाथ डाल देना, बंजी जंपिंग करना, ये जरूरत जिंदगी नहीं है। अच्छा, डॉक्टर बनना और उसके लिए पैशन होना और इंजीनियर बनना उसके लिए जरूरत जिंदगी है आज के दौर की। कि अगर गाड़ियों को ठीक करने वाला नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन इस तरह क्यों पोर्ट्रे किया जाता है? कोई भी दीनी अगर माइंडसेट का आदमी है तो वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैशन होगा ही नहीं, मतलब कि उसको कूल ही नहीं समझा जाएगा किसी लिहाज से। उसने अपने आप को देखें, अब फिर बात गलत, उसने अपने ऑप्टिक्स गलत रखे हुए। ऑप्टिक्स उसने दिखाए हुए हैं कि भाई मैं प्रोग्रेशन का दुश्मन हूँ, मैं डेवलपमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता। उसके ऑप्टिक्स ये दिखा दिए गए। If I have a passion of big cars or trucks, nothing wrong in it. At the cost of कि भाई मैं एक अच्छी सवारी रखना हराम थोड़ी है, एक शौक है लड़कों। और वो लड़के क्या जिनको गाड़ियों के शौक ना हो, तो वो बोलेगा भाई एक पहाड़ी पे चढ़ना हराम तो नहीं है, मैं एवरेस्ट पे चढ़ सकता हूँ। पॉइंट मेरा यहाँ पर ये है कि ठीक है, फिर सब मीडियोक्री फिर आप रखेंगे ना हर जगह। नहीं, मैं ये कहूँगा ठीक है, अपनी जगह के ऊपर है, मगर बात वही है कि ये असल मकसूद नहीं है लाइफ का। असल मकसूद नहीं है ना। if something gives me, if my passion gives me अच्छा, एक और डोमेन खोल दी तूने, हमें तू मानेगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, फाइन। I'm very happy that you put... ये बहुत सारे सवाल नीचे भी आ रहे होंगे। I am very happy you're putting up an argument. अच्छा, अब अगर मैं इसको वहां पे मैंने नहीं माननी ना, असल मसला है मैंने माननी नहीं है। और तू भी अच्छा है कि तूने भी ना माने, बड़ी अच्छी बात है। यू शुड नॉट एग्री विद मी एट ऑल, यू हैव अ प्योर राइट ऑफ आर्ग्यूइंग विद मी। एक कलेक्टिव विजन है इस्लाम का और वो एक्सपेंशनिज्म है, जिसको कहते हुए लोगों को डर लगेगा, मैं कह दूंगा भी, मतलब एक एक्सपेंशनिज्म है कि फैलना चाहिए ये जियोपॉलिटिकली भी फैलना चाहिए, ये एकेडमिकली भी फैलना चाहिए, ये हर लिहाज से फैलना चाहिए। तो इतना तवस्सो वाला, वुसत वाला और तवालत वाला जो विजन है, उसके अंदर आपका अल्लाह भला करे, जो 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 इंडिविजुअलिज्म है वो तो किसी लिहाज से नहीं खड़ा हो सकता। तो अगर हम अपनी पास्ट की हिस्ट्री को देखें, उनके पास वक्त ही नहीं था अपने इतने बड़े विजन से हटके कोई पैशन रखने का। उनको कोई नहीं था कि भाई मैं मॉन्स्टर ट्रक रख लूं, मैं जाके जो है वो रेगिस्तान के अंदर जाके किसी बड़े सांप से लड़ लूं। बिकॉज दे वर फोकस्ड ऑन समथिंग वेरी प्रोडक्टिव इट वाज। तो अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो कहानी आप फिर कहेंगे कि आप बात घुमा रहे हैं। नो, जो मिशन मकसद है मुसलमानों का, उसके अंदर वो ये चीजें पाल नहीं सकता, उसको टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक प्रोडक्टिव मुस्लिम है। एक प्रोडक्टिव मुस्लिम फजूलियात में जाएगा कैसे? उसने मेंटली रिलैक्स करना है, वो तहज्जुद की तरफ जाएगा, वो मेंटली रिलैक्स करना है, वो थोड़ी बहुत सैरो तफरी कर लेगा, दैट्स गुड इनफ। फैजा फरकता फनसा बैला रब्बी का फर्क। तो जो एक विजनलेस आदमी होगा, जिसके पास इस दुनिया के अंदर एक अपनी जात से बड़े कॉज को सर्व करने वाली हैसियत नहीं है, उसको डेफिनेटली माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ तो चाहिए, और बहुत हैवी चाहिए। तो इधर भी फर्क करें आप कि एक जो कॉज ओरिएंटेड है और एक लेगेसी ओरिएंटेड आदमी खड़ा हुआ है, और वो एक बड़ी जंग का पार्ट है, उसके पास तो टाइम ही नहीं है, उसने तो बस हल्का सा रिलैक्स करना है और फिर इज बैक इन द गेम।